नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मंजू वर्मा, मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो है हमारे समाज में आज के समय में जो चल रहा है जातिवाद। तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी जाति पे कभी भी शर्मिंदा मत होइए, अपनी जाति पे गर्व कीजिए, क्योंकि जाति किसी की ना ऊंची है ना नीची है। ये जो सब बनाया है ये समाज में इंसान ने बनाया है, तो अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने जाति में हमें नहीं बांटा था, हमें जाति में बांटा इंसान ने। तो कभी भी अपनी जाति को लेके मायूस मत होइए। और मैं ये कहूँगी कि जो हमारे समाज में ऐसा होता है कि भाई हमें जाति को लेके या किसी और बात को लेके इग्नोर किया जाता है, तो इग्नोर करने से हताश मत होइए, क्योंकि इग्नोर वही करता है जो आपकी परिस्थिति से जलता है। तो परिस्थिति से जल रहा है इसलिए उसको आपकी परिस्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। या वो चाहता है कि आपको वो इग्नोर करे तो आप दिल से टूट जाओ, मायूस हो जाओ, आप आगे ना बढ़ सको। लेकिन आपको इस चीज़ से हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ना है। आपको किसी गलत बात का या किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा, उसके लिए आप किसी की परवाह मत कीजिए। देखिए, इंसान जो है वो कोई भी पूर्ण नहीं, सभी आधे अधूरे हैं। कोई किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, सब में कोई ना कोई कमी है। तो पूर्ण कोई नहीं है, इसलिए गलतियां सभी से होती है। और कहें तो मनुष्य गलतियों का ही पुतला है। तो गलतियां सभी से होती हैं, तो उन गलतियों को पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि यदि आपने गलतियों को पकड़ के बैठना शुरू कर दिया तो मान के चलिए कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियां अगर आपसे हुई है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अगर सामने वाले से हुई है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए और उसे समझाइए कि आपसे ये गलती हुई है। गलती हमसे भी हो सकती है, गलती सामने वाले से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो गलतियों को माफ़ कर दीजिए और दिल में जो भी बात है वो साफ साफ बोल देनी चाहिए। कभी भी अपने दिल में मत रखिए किसी भी मलाल को, किसी भी बात को, क्योंकि यदि आपने दिल में रखी कोई बात, वो दिन प्रतिदिन आपके दिल में बहुत गहरा घाव कर लेगी। और यदि आपने उसको मुंह पर बोल दिया तो मान के चलिए कि उसका समाधान भी होगा। और यदि आप सही हो तो आपने किसी का भला ही किया है साफ साफ बोलकर, इससे सामने वाले में सुधार भी होगा। सच्चा मित्र वही है जो आपकी झूठी प्रशंसा न करे, झूठी प्रशंसा करके आपकी तारीफों के पुल बांधकर आपको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश न करे, बल्कि आपकी गलतियों को बताकर और आप में सुधार करके, वही आपका सच्चा मित्र है। इसके लिए मैं कुछ शायरियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शायरियाँ हैं कि लहरों को शांत देखकर, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। फिर दूसरी शायरी है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, क्या मुश्किल क्या आसान, क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। फिर मैं कह रही हूँ, अरे सावन तो छोड़, अरे सावन तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। अरे सावन तो छोड़, अरे सावन तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। जब तू खुद को पहचानेगा, जब तू खुद को पहचानेगा और तब तेरी खुद से मुलाकात होगी। ये कुछ शायरियाँ मैंने इसलिए कही कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर दे। इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता है, इंसान कभी
भी किसी भी रूप से टूटा हुआ नहीं होता है। हाँ, टूटता ज़रूर है, लेकिन टूट कर हार मान लेना सबसे बड़ी कायरता है। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने चलने की सोच ली तो यकीन मानिए पूरा का पूरा कारवां आपके पीछे आएगा, पूरा का पूरा कारवां आपके पीछे आएगा। वो दिन दूर नहीं जब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे और लोगों की वही तालियां जो है वो आपके कानों में लगातार गूंजेगी। आपको लगातार शाबाशियाँ मिलेगी, आपको लगातार मतलब आपका मनोबल बढ़ेगा। तो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहिए, किसी भी मुश्किल या बाधा को देखकर घबराइए मत, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।